हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो ज़िंदगी में हमेशा कुछ नया सीखना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे 4 स्टेप प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आप ज़िंदगी में जो कुछ भी सीखते हैं, इन्हीं 4 स्टेप की मदद से सीखते हैं। अब आप कहेंगे, ये 4 स्टेप सीख के हमें क्या फ़ायदा? तो सबसे पहले हम इसी बारे में बात करेंगे कि 4 स्टेप प्रोसेस ऑफ लर्निंग सीख के हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये 4 स्टेप सीखने से फ़ायदे क्या हैं। अब आप देखिए, आप कोई भी लर्निंग करते हैं, लर्निंग का मतलब सिर्फ पढ़ाई करना नहीं है। अगर आप कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बैडमिंटन सीख रहे हैं या तैराकी सीख रहे हैं या कुछ कुकिंग क्लासेस ले रहे हैं, खाना बनाना सीख रहे हैं। अब अगर आपको ये 4 स्टेप पता हैं, तो आप हर स्टेप में उतना ही टाइम लगाएँगे जितना ज़रूरी है। सिस्टमैटिकली आपको पता होगा कौन-सा स्टेप आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन-सा स्टेप आपके लिए कम इम्पोर्टेंट है। आप अपने टाइम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और अगर आपने ये कर लिया तो आपके दो सबसे बड़े फायदे होंगे, क्योंकि किसी भी लर्निंग के पीछे हमारे दो ही मकसद होते हैं। पहला मकसद होता है कि हम कम से कम टाइम में सीख जाएं। तो अगर आपको ये 4 स्टेप पता है, आप सिस्टमैटिकली काम करेंगे किसी भी लर्निंग के लिए, आपके टाइम की बचत होगी क्योंकि आप समय वहीं लगाएंगे जहां लगाना है। दूसरा मकसद हमारा होता है कि जो भी हम सीखना चाहते हैं वो बहुत अच्छे से सीखें। ये मकसद भी आपका यहाँ पे पूरा होता है, क्योंकि आप जिस स्टेप पे मेहनत करनी चाहिए वहीं पे मेहनत करेंगे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लर्निंग बहुत इफेक्टिव होगी। जो भी आप सीखेंगे आपको लंबे समय तक याद रहेगा। और अल्टीमेटली हमारा पर्पस यही होता है कि अगर हम कोई चीज़ सीखने जा रहे हैं, कोई नई लर्निंग लेने जा रहे हैं, तो हम कम समय में उसको सीख जाएं और जो हम सीखना चाहते हैं वो हम बेस्ट सीखें, हम उसके चैंपियन बन जाएं। सो आपके ये दोनों मकसद ये 4 स्टेप सीखने से बहुत हद तक सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले स्टेप के बारे में। पहला स्टेप होता है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। ये वो स्टेज होती है जब आपको किसी बात के बारे में, किसी लर्निंग के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीटली डार्क में होते हो, अंधेरे में होते हो किसी पर्टिकुलर लर्निंग के बारे में। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जब आप एक छोटे बच्चे थे, तब आपको ये नहीं पता था कि कार क्या होती है और कार कैसे चलाया जाता है। क्योंकि आपको पता ही नहीं था, तो इसका मतलब आप अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस की स्टेज में थे। कार क्या होती है और कार को कैसे चलाया जाएगा, ये आपके लिए बिल्कुल ही नई जानकारी थी। आपको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये क्या होता है। सो इस स्टेज को हम कहते हैं अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस की स्टेज। अब ये जरूरी नहीं है कि अगर आप छोटे हैं तभी आप इस स्टेज में हो। अगर मैं आपको कहूं कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और आपने कभी इसके बारे में नहीं सुना, आज आप पहली बार इसके बारे में सुन रहे हैं, तो इसका मतलब अभी तक आप अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस की स्टेज में थे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के लिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ इस दुनिया में एग्जिस्ट करता भी है। सो इस स्टेज को कहते हैं अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। चलिए दूसरे स्टेप के बारे में बात करते हैं, कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। इस स्टेज में क्या हुआ, आप थोड़े बड़े हुए, आपको पता चल गया कि कार क्या होती है, कार कैसे दिखती है, इसके 4 टायर होते हैं, एक स्टेपनी होती है, स्टीयरिंग व्हील होता है, कार कितने कलर्स की होती है। सो अब आपको कार के बारे में तो जानकारी हो गई, लेकिन अभी भी आपको कार चलाना नहीं आता है। आप कॉन्शियसली जानते हैं कि कार क्या है, लेकिन अभी भी इनकॉम्पिटेंट हैं कार चलाने के लिए। आपको अभी कार चलाना नहीं आया। सो इस स्टेज को हम कहेंगे कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस की स्टेज। अवेयर तो है आप, उस जानकारी है आपको पूरी पूरी कार के बारे में, लेकिन कार चलाना आपको अभी नहीं आया। सो ये दूसरी स्टेज हर लर्निंग में आपकी आएगी। आपको पता होगा कि स्विमिंग कैसे करते हैं, लेकिन अभी आपको करनी नहीं आई। अभी आपको थ्योरेटिकली थोड़ी बहुत जानकारी उसके बारे में मिली है, लेकिन अभी आपको तैरना आया नहीं है। सो इस स्टेज में आप कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस की स्टेज में है। तीसरा स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। बहुत ध्यान से इसे समझिए। अब आप थोड़े और बड़े हुए, अब आपने कार खरीद ली या आप कार चलाना सीखने लगे। अब आप कैसे सीखते हैं कार? कॉन्शियसली आप कार को सीखते हैं। बहुत ही आप अवेयर होते हैं
कि आप पहला गियर लगा रहे हैं, क्लच दबा रहे हैं, गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, आप मिरर को भी एडजस्ट करेंगे, देखेंगे, बहुत ही आप कॉन्शियस रहते हैं गाड़ी चलाते हुए, आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं। सो इस स्टेज को कहते हैं कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, क्योंकि आप पूरी अवेयरनेस के साथ उस लर्निंग को सीखते हैं। अब हम कार चलाने का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो कार चलाते समय आप पूरी तरह अवेयर होंगे, पूरी तरह से कॉन्शियस अलर्ट रहेंगे कि मैं कौन सा गियर कब डाल रहा हूँ, अब मुझे लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट जाने के लिए मुझे लेफ्ट वाले इंडिकेटर देना है, तो आपका पूरा ध्यान वहां पर होगा। अरे कोई आगे से आ गया, एकदम से आप अलर्ट रहेंगे, अब मुझे लेफ्ट लेना है, मुझे राइट लेना है, पूरा का पूरा जो भी कुछ हो रहा होगा आपके साथ उस दौरान, आप पूरे के पूरे अवेयर होंगे, पूरे के पूरे कॉन्शियस होंगे। सो इस स्टेज को हम कहते हैं कॉन्शियस कॉम्पिटेंस की स्टेज। अब आपको गाड़ी चलानी आने लगी है, अब धीरे धीरे आप गाड़ी चलाना सीखने लगे हैं। और जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो आप पहुंच जाते हैं चौथी स्टेज में, जिसे कहते हैं अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। अब कार ड्राइविंग के न्यूरल पाथ आपके माइंड में सेट हो गए हैं। अब आपको बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा पहला गियर कहाँ है, दूसरा गियर कहाँ पर है, कब मुझे ब्रेक लगाना है। अब आप चौथे स्टेप यानी कि अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस की स्टेज में पहुंच जाते हैं। जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तीसरे स्टेप में, जो कि कॉन्शियस कॉम्पिटेंस की स्टेज थी, तब आप अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस की स्टेज में पहुंचते हैं। और यही हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस की स्टेज में पहुंचें, क्योंकि अब इस स्टेज में आते ही आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना पड़ता है कि मेरा गियर कहाँ पर है, मेरा ब्रेक कहाँ पे है, कब मुझे राइट मुड़ना है, कब मुझे लेफ्ट मुड़ना है। ऑटोमेटिकली ट्यूनिंग हुई होती है आपके माइंड और बॉडी की, आपके हाथ और पैर खुद ब खुद चलते हैं, और आप किसी से बात करते हुए भी ड्राइविंग कर सकते हैं। सो ये स्टेज सबका टारगेट होता है। जब आप अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस की स्टेज में पहुंच जाते हैं किसी भी लर्निंग की, फिर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है, आप मास्टर बन जाते हैं, आप चैंपियन बन जाते हैं उस लर्निंग के। और यही आप सबका टारगेट होना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, कि कौन से स्टेप में हमें क्या काम करना है, कौन सा स्टेप इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड आपकी टेक अवे है, मतलब आपको जो कुछ इस वीडियो से लर्निंग मिलेगी वो इस स्लाइड में मिलेगी। आपको पता चल गया है कि 4 स्टेप कौन से होते हैं। पहला स्टेप है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। यहाँ पर आपको कोई जानकारी नहीं है उस पर्टिकुलर लर्निंग के बारे में। सो अब आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन आपको समझना है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप और हम सब एक टेक्नोलॉजी के ज़माने में रह रहे हैं, जहाँ पर सब लोग आपस में कनेक्टेड हैं। सो बहुत दिनों तक किसी बात के बारे में हमें जानकारी ना होना, ये इंडिकेट करता है कि हम सीखना नहीं चाहते हैं। सो आप लर्निंग के लिए ग्रीडी रहिए, लर्निंग के लिए भूखे रहिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश कीजिए, तो आपको कोई भी नई जानकारी जल्दी मिलेगी। आप अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस की स्टेज से जल्दी बाहर आ जाएंगे। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नई चीजें सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहना है। यही आप कर सकते हैं। दूसरी स्टेज थी कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस की। यहां पर आपको क्या करना है, प्लीज यहां पे आप देखिए, यहां पे आपको अपना वक्त बचाना है, क्योंकि पहली स्टेज में तो आप बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। अब आपको पता चल गया कि ये पर्टिकुलर लर्निंग होती है, एग्जिस्ट करती है, और लोग इसे सीख के फायदा उठा रहे हैं। सो अब आपको भी ये लर्निंग सीखनी है। अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन अभी आपको आई नहीं है, अभी आपको जानकारी मिल गई है। तो यहां पर आपको अपना वक्त बचाना है। कैसे वक्त बचाना है, आप रिसर्च करिए उस पर्टिकुलर फील्ड में कौन कौन लोग हैं जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन लोग हैं जो सक्सेसफुल हो चुके हैं। आप उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो कीजिए, आप उनके चले हुए रास्ते को फॉलो कीजिए, क्योंकि ये तरीका आपके समय की बचत करेगा और आप ज्यादा समय तक दूसरी स्टेज में नहीं रहेंगे। अगर आप बहुत टाइम इसी बात में लगा देते हैं कि ये लर्निंग है तो सही इंपॉर्टेंट, करूं कैसे करूं कैसे करूं कैसे, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको यहाँ पे अपना वक्त बचाना है। आपको जल्दी से जल्दी तीसरी स्टेज में आना है, लर्निंग स्टार्ट कर देनी है।
उसके लिए रिसर्च कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए कौन ट्रेनर हो सकता है या आप कहाँ से सीख सकते हैं और जल्दी से आप अपनी तीसरी स्टेज स्टार्ट कीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अब तीसरी स्टेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आप उस पर्टिकुलर लर्निंग को सीखते हैं। तो आपको किन चीज़ों पर ध्यान रखना है? फोकस। आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। जितनी भी चीज़ें आपको आपके मकसद से डिस्ट्रैक्ट करती हैं, आपको उन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आपका पूरा का पूरा फोकस, पूरा ध्यान आपका उस लर्निंग पे होना चाहिए। आप अपने समय की बचत करेंगे और आपकी लर्निंग भी फास्ट होगी। दूसरी बात, आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, क्योंकि जब आप कुछ नया सीखते हैं कई बार आप फेल भी होंगे। तो आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं कि नहीं यार मैं नहीं सीख सकता इसे। नहीं, आप सीख जाएंगे क्योंकि जब भी आप कोई नई चीज सीखते हैं हमेशा परेशानी आएगी। सो आपको यहाँ पर धैर्य रखना है और धीरे धीरे आराम से चीजों को सीखना है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कोई भी चीज जल्दी सीखेंगे। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी फास्ट लर्निंग होगी। सो इफ यू विल प्रैक्टिस यू विल प्रोग्रेस। सो आपको ये तीन चीज तो बहुत ही ज्यादा से ध्यान रखनी है। अब कई बार क्या होता है कि हम एक लर्निंग को बहुत बड़ा बना लेते हैं, तो उससे हमें लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है सीखना। नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, उस लर्निंग को छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक कर लीजिए। अब एक छोटा मॉन्स्टर, छोटा सा शैतान जो है आपको ज्यादा डराएगा नहीं। सो आप छोटे छोटे टुकड़ों में चलिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए। एक स्टेप लीजिए, उसको ढंग से सीखिए, धैर्य के साथ, फोकस के साथ और प्रैक्टिस कीजिए। फिर दूसरे स्टेप में जाइए, फिर तीसरे स्टेप में जाइए। इस तरह से छोटे छोटे स्टेप्स के साथ उस लर्निंग को आप कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। सो आपको ये तीन चीजों का ध्यान रखना है और स्टेप बाय स्टेप चलना है। उसके बाद जब आप ये कॉन्शियस कॉम्पिटेंस की स्टेज को पार कर जाते हैं, पूरी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप चौथे स्टेप में पहुंचते हैं जो अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस की स्टेज है, जो कि हमारा टारगेट है। अब जब आप इस टारगेट पे पहुंच जाएंगे तो आप फायदा उठाइए, एंजॉय द बेनिफिट्स, क्योंकि आपने कोई नई स्किल सीखी है, कोई नई लर्निंग ली है, आप उसके फायदे उठाइए। फॉर एग्जाम्पल आपने कार चलानी सीखी है, तो कार ड्राइविंग के मजे लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हेल्प अदर्स। जो लोग पहली या दूसरी स्टेज में हैं आप उनको सिखाइए, क्योंकि जब आप दूसरे को सिखाएंगे तो आप उनसे ज्यादा सीखेंगे। और हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, यू लर्न ट्वाइस व्हेन यू टीच टू अदर्स। सो जब आप अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस की स्टेज में पहुंच जाते हैं, दूसरे लोगों की मदद कीजिए। आपको फायदे भी उठाने हैं और दूसरे लोगों की मदद भी करनी है। फिर देखिए आपकी लाइफ कितनी अमेजिंग हो जाएगी। सो ये चार स्टेप, और इन चार स्टेप में कहां पर आपको किस चीज का ध्यान रखना है, ये आपका टेक अवे है। कभी भी आप कोई नई लर्निंग कर रहे हैं, इन सब बातों का ध्यान रखिए। आपके समय की बचत होगी और आप एक बहुत अच्छे इफेक्टिव लर्नर बन जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन को भी हिट कर दीजिए। थैंक यू वंस अगेन एंड गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।